हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सुनने के महत्व क्या-क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा यूनिट 1.1 में। आज हम यूनिट 1.2 पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ ईयर एंड प्रोसेस ऑफ हियरिंग। तो मानव कान की कितने भाग होते हैं और सुनने की क्या प्रक्रिया होती है, इसका अध्ययन हम करेंगे। तो आइए देखते हैं ह्यूमन ईयर। तो हम मानव कान पढ़ने जा रहे हैं। तो मानव कान और जानवरों का कान अलग अलग होता है, संरचना होती है। जैसे बिल्ली, कुत्ता और हाथी की कान की संरचना अलग होती है, तो उससे आप मानव कान की तुलना नहीं कर सकते। तो हमें पढ़ना क्या है, ह्यूमन ईयर। तो मानव कान की संरचना के बारे में आइए हम अध्ययन करते हैं। यहाँ पे हमारे द्वारा व्यक्त की जाने वाली संप्रेषण क्रिया में कान सुनने के लिए कार्य करने वाले सबसे जिम्मेदार अंग है। सुनने की कई प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है तथा कान के किस भाग की क्या भूमिका होती है, इसके लिए कान की संरचना का विस्तृत अध्ययन आवश्यक है। इसके अध्ययन द्वारा हम न सिर्फ श्रवण प्रक्रिया बल्कि उसमें होने वाली बाधा या हानियां और समस्याओं के विषय में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार कान को मुख्यतः 3 भागों में बाँटा गया है। यानी हम कान को 3 भागों में बाँट करके इसका अध्ययन करते हैं। एनाटॉमी ऑफ ईयर, कान की संरचना। जैसा कि हमने पहले ही इस बात की चर्चा कर ली है कि कान को व्यवस्थित ढंग से जानने एवं समझने के लिए उसके प्रमुख तीनों भागों का विस्तृत अध्ययन करना अति आवश्यक हो जाता है, जो निम्नलिखित है। यानी कान को हम 3 भागों में बाँट करके विस्तृत अध्ययन करते हैं। आउटर ईयर, मिडिल ईयर और तीसरा इनर ईयर। इन 3 भागों में बाँट करके इसका अध्ययन किया जाता है। आउटर ईयर मतलब बाहरी कान, मिडिल ईयर मतलब मध्य कान और इनर ईयर मतलब आंतरिक कान। तो आइए देखें आगे। ये देखिए पूरा कान का संरचना है। कान की पूरी संरचना देखिए यहाँ पे आप विस्तृत देख सकते हैं। आप इसको वीडियो को रोक करके आप पूरा कान की संरचना देख लीजिए। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ये नोट्स जो छात्रा द्वारा बनाया गया है, बहुत ही बारीकी से देखिए संरचना बहुत ही अच्छा बनाया गया है। तो ये पूरे कान का पार्ट है। पूरा कान आपको एक जगह इस कान की संरचना दिखाई दे रही होगी। देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए भाग है। ये भाग देखिए आउटर ईयर है। यानी इसे आउटर ईयर जो हमारा कान बाहर से दिखाई देता है, इसे हम पिन्ना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पिन्ना के नाम से जानते हैं। और निचला भाग जिसमें महिलाएं कान की बाली पहनती हैं, उसे हम लोब्यूल कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा ना, लोब्यूल। फिर आउटर ईयर में ही ईएसी आता है। देखिए यहाँ पे ईएसी लिखा है, एक्सटर्नल एडिटरी कैनाल कहते हैं इसे, मतलब बाह्य कर्ण नलिका। ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, जैसे टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को हम कान का पर्दा जो आप कहते हैं, उसे इंग्लिश में टेम्पेनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। यहाँ पे आगे हम देखते हैं। देखिए कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? माइलियस, इनकस और स्टेपिस। देखिए माइलियस, इनकस और स्टेपिस, ये तीनों हड्डियां देखिए यहाँ पे, ये यहाँ दिखाई दे रही होंगी। माइलियस, इनकस और स्टेपिस के नाम से जाना जाता है। तो इसे हमें ट्रिक की तरह याद कर सकते हैं। कैसे? कौन सा ट्रिक के द्वारा? तो मिस के मतलब माइलियस, इनकस और स्टेपिस। और आइए देखें आगे। ओवल विंडो और राउंड विंडो। ठीक, ओवल विंडो और राउंड विंडो जो दिया है, नीचे वाला भाग होता है, वहां पे ओवल विंडो और राउंड विंडो दिया है।
देखिए ओवल विंडो, ये सब आप लोग याद कर लीजिए, ओवल विंडो, राउंड विंडो, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पे, ये देखिए संरचना पूरा आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल है, फिर वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल नर्व है, दिखाई दे रहा होगा आपको। पूरा संरचना आप लोग देखिए सही से। यहाँ देखिए ककुलिया है, ककुलिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही कान का भाग बहुत से सेंसिटिव है। एक ककुलिया जो इनर ईयर का भाग है, आप पूरा हम पार्ट बाई पार्ट देखेंगे। आउटर ईयर, इनर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर तीनों देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कौन सा भाग कहाँ पे है। तो ये पूरी संरचना आपने देख लिया है। आइए आगे देखते हैं। देखिए हिंदी में है, ह्यूमन ईयर का वही है भाग है, बस इसमें हिंदी हिंदी में लिख दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं पूरा। ये वाय भाग है जिसे कड़ पल्लव कहते हैं हिंदी में। इसे पिन्ना को कड़ पल्लव कहते हैं। जो आपका आउटर ईयर है, मतलब जो दिखाई दे रहा भाग है कान का, उसे पिन्ना कहते हैं या कड़ पल्लव कहते हैं, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं। फिर जहाँ पे महिलाएं बाली पहनती हैं उसे लोब्यूल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लोबूल के नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए मैं आप लोगों को नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। जब मैं व्हाइट बोर्ड पे कभी पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो विस्तृत चर्चा करूंगा और बहुत अच्छी तरीके से इसको बता दूंगा मैं आप लोगों को। तो मैं एक शार्ट तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो उतना ही पढ़िए जो आप एग्जाम में जाकर अच्छी तरह से लिख करके आइए। सब याद कर लीजिए आप लोग। आइए देखते हैं। ये देखिए कान का पर्दा, कान का पर्दा है, ठीक है। फिर तीनों हड्डियां यहाँ पे दी हुई हैं। कौन कौन? माइलियस, इनकस और स्टेपिज। कौन कौन? माइलियस, इनकस और स्टेपिज है, ठीक है। फिर उसके बाद अर्धचंद्राकार कैनाल जिसे हम कहते थे सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। वेस्टिबुल, वेस्टिबुल नर्व। और नीचे देखते हैं, ये देखिए वेस्टिबुल है, वेस्टिबुल नर्व है। ईएसी देखिए है, ये पूरा भाग ईएसी है, ठीक है। एक्सटर्नल एडिटरी कैनाल जिसे वायकर्ण नलिका के नाम से जाना जाता है। ये देखिए कौकिलिया है, हिंदी में पूरा लिखा हुआ है। ये भाग कौकिलिया है। फेरिक्स देखिए यहाँ पे है, ये वाला भाग फेरिक्स। ओवल विंडो और राउंड विंडो है जिसे अंडाकार खिड़की कहा जाता है, और राउंड विंडो को घुमावदार खिड़की कहा जाता है। वायकर्ण नलिका है। ये पूरा आप देख सकते हैं, पूरी संरचना आप खान का पूरी संरचना एक जगह आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो वीडियो को रोक करके आप पूरी संरचना देख लीजिएगा। आइए देखते हैं आगे। ये देखिए आइए हम पढ़ते हैं आउटर ईयर, वायकर्ण। वायकर्ण मुख्य रूप से पिन्ना, करपल्लव या इसे आरिकल एवं वायकर्ण नलिका से बना होता है, जिनकी बनावट और संरचना इस प्रकार है। देखिए जो कान का बाहरी भाग होता है जो हमें दिखाई देता है उसे पिन्ना कहते हैं, जिसे हिंदी में करपल्लव के नाम से जाना जाता है। ये देखिए पिन्ना है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कान का वह भाग जो बाहर से दिखाई देता है उसे पिन्ना या करपल्लव कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के कान का आकार एवं रूप अलग अलग होता है। यह तंतुओं का बना हल्के पीले रंग का होता है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, कहेंगे कि कहाँ पीला है, लेकिन इसकी अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे आप तो देखेंगे पीले रंग का दिखाई देगा। जिसके पूरे तंतु चमड़ी त्वचा से ढके रहते हैं। इस पिन्ना के बाहरी सतह को हेलिक्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाहरी सतह को हेलिक्स कहते हैं, आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो इसके आंतरिक भाग को ट्रैगस कहते हैं। पिन्ना का मध्य भाग जो कटोरे के आकार का होता है उसे कोंचा कहते हैं। पिन्ना का अंतिम एवं निचला सिरा जो बहुत ही कोमल होता है, जिसमें महिलाएं कान की बाली पहनती हैं, उसे लोब्यूल कहते हैं। इस प्रकार पिन्ना हमारे सिर के दोनों तरफ 30 से 40 डिग्री पर स्थित होता है। ये सब चीजें आप याद कर लीजिएगा। ह्यूमन पिन्ना, पिन्ना मतलब कड़पल्लव जो बाहरी हमें बाहर से दिखाई देता है हमारा कान है, ह्यूमन ईयर, उसकी संरचना आप लोग देख लीजिए। देखिए
करपल्लव यानी पिन्ना। आप इसकी संरचना पूरा देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये भाग है, ये जो भाग है हेलिक्स कहते हैं, ठीक है। और ऊपरी भाग जो होता है वहां पे एंटी हेलिक्स, कोंचा देखिए यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए ये वाला भाग कवम कोंचा है। और यहाँ पे ये भाग ट्रैगस, यहाँ देखिए एंटी ट्रैगस। और जहाँ पे महिलाएं बाली बांधती है उसे लोब्यूल कहते हैं। हेलिक्स, सिम्बा, कोंचा, ये पूरी संरचना आप देख सकते हैं। और इसको पूरी तरह से याद कर लीजिए कौन कौन सा भाग है। आप पार्ट के नाम याद किए रहेंगे तो आसानी से आप लिख पाएंगे। पिन्ना के कार्य, आइए देखते हैं पिन्ना के क्या कार्य होते हैं। पिन्ना वातावरण की ध्वनियों को ग्रहण करता है और वायकर नलिका से प्रत्यक्ष रूप से भेजता है। देखिए वायकर मतलब पिन्ना जो होता है जिसे करपल्लव कहते हैं, वह वातावरण की जो ध्वनियां होती हैं उसे क्या करता है, उसे ग्रहण करता है। और वायकर नलिका जिसे हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के नाम से जानते हैं उसमें भेजने का काम करता है, ठीक है। पिन्ना का उपभाग आभूषण पहनने के लिए स्थान देता है तथा चेहरे की सुंदरता बढ़ाता है। इसके अलावा ध्वनि की दिशा का बोध भी कराता है। तो हमें पिन्ना क्या करता है, दिशा का बोध भी कराता है और हमारे चेहरे क्या करता है, अच्छा बनाता है, देखने में अच्छा लगता है। अगर मान लीजिए पिन्ना ना हो, करपल्लव ना हो तो हमारा चेहरा कैसा दिखेगा, थोड़ा अजीब दिखेगा। तो यह हमारे शरीर की सुंदरता भी बढ़ाता है। वायकर नलिका जिसे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के नाम से जाना जाता है, ठीक। वायकर नलिका जो बाहरी भाग हमें पिन्ना दिखाई दे रहा है करपल्लव, उसके बाद जो एक नली नुमा जो संरचना होती है उसे वायकर नलिका के नाम जाना जाता है। आइए पढ़ते हैं। वायकर नलिका यस आकार में होने के कारण, मतलब इसका आकार यस आकार का होता है, तत्वों से प्रत्यक्ष चोट, दुर्घटना तथा कर्ण नलिका को सूखने से बचाती है तथा उसे नमी प्रदान करती है। कर्ण पल्लों के आधार भाग से भीतर की तरफ फैली होती है जिसकी लंबाई लगभग 24 mm, जिसकी आगे का भाग 16 mm तथा पश्च एवं सकरा भाग 8 mm की नली होती है। यह चर्म अस्तर से ढकी होती है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए कि जिसकी लंबाई 24 mm होती है, कितना 24 mm, आप लोग याद कर लीजिए एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का पूरी लंबाई कितनी होती है 24 mm, आगे का भाग 16 mm होता है और पश्च एवं सकरा भाग 8 mm की नली होती है, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिए होती है। यह चर्म अस्तर से ढकी होती है, यहाँ तक पढ़ लिए आप लोग। और बाहर की तरफ एक ग्रंथि का उत्सर्जन करती है। क्या करती है, ये बाहर की तरफ एक ग्रंथि का उत्सर्जन करती है। वायकर नलिका मुख्यतः दो भागों में विभक्त होती है। कौन कौन से भाग में, बोनी कैनाल और कार्टिलेज कैनाल। कौन कौन सा कैनाल आप लोग याद कर लीजिए, बोनी कैनाल और कार्टिलेज कैनाल में बटी होती हैं, ठीक है। बोनी कैनाल और कार्टिलेज कैनाल दो भागों में बटी होती हैं जो वायकर नलिका को दुर्घटना तथा दूषित तत्वों को अंदर जाने से रोकता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं वायकर नलिका के कार्य। वायकर नलिका के क्या कार्य होते हैं, आइए हम देखते हैं। वायकर नलिका के निम्नलिखित कार्य होते हैं, यहाँ पे देख लिए। सेबेसियस सेबेसियस ग्लैंड, इसमें पाई जाने वाली हेयर सेल्स और सरकम सरकमिनस सरकमिनस ग्लैंड जो वैक्स उत्पन्न करते हैं जिसके कारण वायकर नलिका में धूल कण अंदर जाने से रोकता है। जो क्या करता है, सरकमिनस जो होता है ग्लैंड वो वैक्स उत्पन्न करते हैं जिससे क्या होता है, वायकर नलिका में जो धूल कण होते हैं वहीं पे चिपक जाते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं, तो आगे नहीं जा पाते हैं। तो ये बहुत ही वैक्स उत्पन्न कर क्या करता है, धूल कण को अंदर जाने से रोक देता है। अब दूसरा क्या है यहाँ पे, कार्टिजिनस कैनाल। कार्टिलेजिनस कैनाल, इसका मुख्य कार्य ईयर कैनाल को सूखने से बचाना एवं कान में नमी को बरकरार रखना है।
ठीक है। आइए तीसरा देखते हैं, बोनी कैनाल। क्या है? बोनी कैनाल आवाज को अनुनादित करता है एवं ध्वनियों को 2000 हर्ट्ज से 5500 हर्ट्ज तक बढ़ा देता है। क्या करता है? 200 हर्ट्ज से 5500 हर्ट्ज तक बढ़ा देता है। और चौथा देखिए, वायकर नलिका पिन्ना और टेम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कान का जो पर्दा होता है कि बीच में साउंड ट्यूब ध्वनि नलिका का कार्य करता है और दोनों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, इसका एक है। पांचवा देखिए, वायकर नलिका टेम्पैनिक मेम्ब्रेन को आघातों से बचाता है। यानी वायकर नलिका क्या करता है, जो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है मतलब कान का पर्दा, उसको आघातों से क्या करता है, बचा लेता है। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की संरचना है। ये संरचना आप लोग देख लीजिए। देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, इसे आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पे वीडियो रोक करके आप लोग एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को अच्छी तरह से देख लीजिए। इसकी संरचना आपको पूरा दिख रहा होगा। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल यानी ईएसी, इसे शॉर्ट फॉर्म में ईएसी के नाम से जाना जाता है। तो आयकर नलिका की संरचना है। देखिए ये जो भाग है, ये आउटर ईयर मतलब पिन्ना, यहाँ से आवाज अंदर जाती है। फिर आगे देखिए यहाँ पे खाली स्थान है, जिसे कार्टिलेजिनस के नाम से जाना जाता है। और ये देखिए पूरा ये वाला भाग आपको दिख रहा होगा, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे ये वाला एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बाद आगे जब बढ़ेंगे आप, तो ये वाला भाग जो है ये टेम्पैनिक मेम्ब्रेन है, यानी कान का पर्दा है। कान के पर्दे के आगे आप जाएंगे, मस्टाइड एयर सेल है। ठीक है, ये पूरा संरचना आप देख सकते हैं। तो हम लोग ह्यूमन ईयर के बारे में पढ़े, वाई मतलब आउटर ईयर के बारे में पढ़ा गया। तो इस वीडियो में हम आउटर ईयर तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिडल ईयर पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में इनर ईयर पढ़ेंगे। तो कान की संरचना के बारे में हम 3 वीडियो में खत्म करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा टॉपिक है और थोड़ा लेंदी टॉपिक है, लंबा है, इसलिए हमें टुकड़ों में बांट करके इसका अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। तो हम अगले वीडियो में मिडल ईयर पढ़ेंगे। आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, मिडल ईयर के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।